एक बार फिर से बच्चों यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पॉलिटी की क्लास नंबर 9 लेके आए हैं। इससे पहले हम 8 क्लासें पढ़ चुके हैं बच्चों, और काफ़ी गैप के बाद हम ये 9वीं क्लास आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि किसी कारणवश बीच में चैनल पे कोई वीडियो नहीं पढ़ पाई थी बच्चों, क्योंकि कुछ परिस्थितियां थी, इसलिए ये वीडियो नहीं आ पाई। हम फिर से कंटिन्यू होने जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि यूपीपी का री एग्ज़ाम भी सेट होने जा रहा है, डेट आने वाली है बच्चों। तो हम जो क्लास नंबर 9 पॉलिटी की है, उसमें बच्चों हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात करेंगे और अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे, और मात्र 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, और क्लास को हमें छोटा रखना है बच्चों, ताकि आप पूरी क्लास पढ़ सकें। क्योंकि ये जिम्मेदारी बन जाती है टीचर की कि बच्चों को अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता है टीचर बच्चों। बस आप वीडियो पूरी देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें बच्चों वीडियो को, ताकि आप सब के साथ साथ औरों का भी भला हो बच्चों। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के में जो अनुसूचियां हैं और अनुसूचियां तुम्हारी 12 अनुसूचियां हैं, पर मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी बच्चों। देख लेते हैं पहला जो क्वेश्चन है अपना, क्या है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं। तो बच्चों कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं बच्चों। तो ऑप्शन है अपना, देखते हैं सबसे पहले बच्चों। तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है बच्चों 8, और ऑप्शन डी है बच्चों 10। तो बच्चों कितनी अनुसूचियां हैं टोटल, अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको ऑप्शन ए टिक करना पड़ेगा कि 12 अनुसूचियां हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आता है बच्चों कि भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो आपको ऑप्शन इसका सी करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर कहीं चेंजिंग होगा कि अगर कहीं मूल संविधान की बात करेगा तो मूल संविधान में आप कितने ऑप्शन सी हो जाएगा, और अगर सिंपली बात करता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको ऑप्शन ए टिक करना पड़ेगा बच्चों। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये अपना क्लियर हुआ है बच्चों। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में जनजाति भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण तुम्हारा अंकृत और शून्य घोषित किया गया है। ये काफ़ी कह सकते हैं अच्छा सवाल है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं, और अधिकतर जो अगर हम बात करते हैं कि शिक्षा और शिक्षा है, और तुम्हारा जो हमें बेसिक नीड है सरकार उस पर ध्यान देती है, और बेसिक नीड के साथ साथ जो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं उन पे सरकार ज़्यादा ध्यान देती है। तो SC ST के लिए अगर हम बात करते हैं तो अनुसूची नंबर 5 और 6 बहुत फेमस सूची इनके बारे में बताया गया है, और अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं बच्चों। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों तुम्हारी 12वीं अनुसूची। पर इसका जो आंसर होगा बच्चों, वो आंसर आपका होगा बी आंसर है, ऑप्शन नंबर वी, यानी कि अनुसूची नंबर 5 में इसकी बात कही गई है कि जनजाति अनुसूचित किस अनुसूची में जनजाति भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतराकृत और शून्य घोषित किया गया है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी है। अगर हम बात कर लेते हैं तीसरी या चौथी या 5वीं अनुसूची, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो तुम्हारा 5वीं अनुसूची होगा। और 5वीं अनुसूची में खनन वगैरह की बात कही गई है, जो आदिवासी हैं जो जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनकी बात इस अनुसूची में कही गई है। अगर हम बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची किससे संबंध रखती है, तो ये नगर पालिका से संबंध रखती है बच्चों। किससे संबंध रखती है, नगर पालिका से। अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करते हैं
तो बच्चों ये भूमि सुधार से बात करती है। किसकी बात करती है? भूमि सुधार। इसका जो सब्जेक्ट है भूमि सुधार से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं तुम्हारी तीसरी अनुसूची की, तो इसका क्या है? तुम्हारा शपथ समारोह की बात कही गई है। जो भारत में संवैधानिक पद हैं उनके लिए शपथ दिलाई जाती है बच्चों, तो तीसरी अनुसूची में। अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, जो अपना अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? इसमें जो बात कही गई है वो किसकी बात कही गई है बच्चों? जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए या उस क्षेत्र की बात की गई है। तो किस अनुसूची में इसकी बात कही गई है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर अपना 3 है, तो इसके ऑप्शन एक बार देख लेते हैं बच्चों। तो ऑप्शन ए है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन तुम्हारा डी है बच्चों 9वीं अनुसूची। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तुम्हारा 5वीं अनुसूची होगा। और 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में तुम्हारे SC ST के लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था भी की गई है बच्चों। तो अगर हम बात करते हैं तो 9वीं अनुसूची हम पढ़ चुके हैं। अभी इसके बारे में जो इसका सब्जेक्ट है वो मैं बता चुका हूँ, तीसरी अनुसूची भी मैं बता चुका हूँ। और 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें कौन सी है? समवर्ती सूची है। कौन सी बच्चों? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची से संबंध रखती है तुम्हारी कौन सी? 7वीं अनुसूची। एक बाद क्लास के बाद में पूरी 12 की 12 अनुसूची से संबंधित जो सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा बच्चों। हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चों। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची। इंपोर्टेंट है बच्चों, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो किसके लिए किए गए हैं? क्योंकि इसका 5वीं और 6ठी अनुसूची पे बच्चों ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है। और इस तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या फोकस किया गया है आप पूर्णतः समझ भी चुके होंगे, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन है, पीछे आप 2 पढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के या क्वेश्चन एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया है उसकी मेंटलिटी भी आप सोच गए होंगे या समझ गए होंगे कि किस दिशा में ये क्वेश्चन को लेके जा रहा है बच्चों। तो ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए बच्चों। ऑप्शन बी है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। ऑप्शन सी है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों के लिए निर्धारण है। ऑप्शन डी है बच्चों सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। अगर हम इसके आंसर की अगर क्लियर डायरेक्ट बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो तुम्हारा ए होगा बच्चों। अभी तक जो पीछे हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं और तीसरा क्वेश्चन ये है। तो अगर 5वीं और 6ठी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो वो SC ST के लिए 6ठी है, और जो तुम्हारे आरक्षित क्षेत्र हैं और SC के लिए घोषित या ST के लिए घोषित किए गए हैं वो 5वीं अनुसूची है बच्चों। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों में विशेष तौर से इस अनुसूची का हमें असर देखने को मिलता है बच्चों। इसका ऑप्शन ए है। और ऑप्शन अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए अनुसूची नंबर 5 और 6ठी में ये रखा गया है, या इसका ये सब्जेक्ट है बच्चों। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है देख लेते हैं बच्चों। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 6ठी निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस राज्य पे लागू नहीं होती है। और मैं हर बार क्लास लेता हूं तो आपको बताता हूं बच्चों कि नहीं कहीं क्वेश्चन में है लास्ट में, तो आप उसको क्या कर लें? सर्किल कर लें, तभी आप क्वेश्चन दोबारा से उसे पढ़ें, आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा बच्चों। भारतीय संविधान की अनुसूची 6ठी निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती है? जो बच्चों किस राज्य पे लागू नहीं होती है? तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है तुम्हारा त्रिपुरा, और ऑप्शन डी है तुम्हारा मणिपुर। तो बच्चों असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों पर
छठी अनुसूची लागू होती है पर तुम्हारे मणिपुर पे लागू नहीं होती है। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा वो आंसर इसका डी होगा। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अब इसमें आपको पूरा सर्कल लगाना, पूरा एक कह सकते हैं सीरीज दे रखी है ऑप्शन में उन राज्यों की। तो उस राज्य में उन राज्यों को आपको पहचानना है कि किस राज्य में ये तुम्हारी छठी अनुसूची काम करती है बच्चों। तो देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन ए है बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। ऑप्शन बी है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन डी है वो ऑप्शन सी है बच्चों उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड। ऑप्शन डी है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और फिर है तुम्हारा त्रिपुरा। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा तो इसका आंसर तुम्हारा बी होगा। कौन सा है बच्चों इसका आंसर? बी है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जो भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उन पे ये छठी अनुसूची का विशेष हमें असर देखने को मिलता है, या कह सकते हैं ये असम, मेघालय, त्रिपुरा इन 4 राज्यों से संबंधित है बच्चों। क्वेश्चन अगला है अपना संविधान की 11वीं अनुसूची। किसकी बात कही गई है इसमें? संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें बच्चों, तो 11वीं अनुसूची अपनी किससे संबंध रखती है? तो 11वीं अनुसूची किससे संबंध रखती है? तो ऑप्शन ए है नगर पालिका, ऑप्शन बी है पंचायती राज्य से, ऑप्शन सी है तुम्हारा केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन डी है बच्चों तुम्हारे कर का प्रावधान। तो बच्चों किससे ये संबंध रखती है? तो इसका अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देख लेते हैं बच्चों इसमें क्या इसका आंसर है। तो इसका जो आंसर है आपका बच्चों वो है तुम्हारा पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से तुम्हारी 11वीं अनुसूची संबंध रखती है। ये भारतीय मूल संविधान में नहीं थी, बाद में इन्हें जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, एक बार देख लेते हैं बच्चों जरा इसे भी। तो देखते हैं 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये तुम्हारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर हम इसके सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। अगर हम डीपीएसपी में अगर हम इसे देख लेते हैं बच्चों तो कहाँ है? तो आर्टिकल नंबर 40 में है, पंचायतों की बात कही गई है। अगर हम बात करते हैं संविधान के और अनुच्छेद, आर्टिकल है या अनुच्छेद नंबर 243, किसमें है? आर्टिकल 243 में ये रखी गई है या इन्हें संविधानिक बनाया गया है। तो डीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल नंबर 40। अगर हम संविधान की बात करते हैं संवैधानिक तौर पर तो आर्टिकल नंबर 243 में नगर पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है बच्चों। ये केंद्र और अगर राज्य के बीच में तो 7वीं अनुसूची होगी, अगर करों का प्रावधान होगा तो भी 7वीं अनुसूची के तहत होगा बच्चों। और नगर पालिका की अगर हम बात कर लेते हैं तो नगर पालिका कब जुड़ी, ये किस अनुसूची है? तो ये तुम्हारी अनुसूची नंबर इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो अनुसूची नंबर है तुम्हारी 12वीं। कौन सी है? 12वीं अनुसूची है। और ये 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी बच्चों? तो ये 74वां संविधान संशोधन, कब? 74वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ी गई थी। संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ी गई थी। तो ये संवैधानिक बना दिया गए थे, मतलब नगर पालिका और तुम्हारे पंचायती राज व्यवस्था। हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, इंपॉर्टेंट सवाल है, के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? किसका उल्लेख किया गया है
जो तुम्हारी राज्य अनुसूची है 7वीं अनुसूची, अगर हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी अनुसूचियां हैं बच्चों, तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, दूसरी है संघ सूची, तीसरी है बच्चों राज्य सूची, राज्य सूची। अगर हम बात कर लेते हैं कि संघ सूची की, राज्य सूची की, तो इसमें क्या तुम्हारा वर्णित है, तो इसमें जो ऑप्शन है तुम्हारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य अनुसूची की बात करते हैं, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों एक बार। ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है विद्युत, ऑप्शन सी है रेलवे पुलिस, और ऑप्शन डी है बच्चों वन। तो इसमें राज्य सूची की अगर हम बात करते हैं तो राज्य सूची किससे संबंधित है, वो तुम्हारे वनों से संबंधित है। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों कि तुम्हारा संघ सूची में मूल रूप से इस समय कितने सब्जेक्ट कह सकते हैं, कितने विषय थे, तो बच्चों इसमें अगर हम बात करते हैं कि मूल रूप की अगर हम बात करते हैं तो मूल रूप से कितने थे, 97 विषय थे। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो बच्चों इसमें 100 विषय हैं। कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। अगर हम बात करते हैं कि तुम्हारे राज्य सूची की, तो राज्य सूची में कितने विषय थे मूल रूप से, तो इसमें 66 हैं। अगर हम बात करते हैं कि करंट में या वर्तमान में कितने हैं, तो बच्चों इसमें 61 विषय हैं। अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में मुख्य रूप से कितने विषय हैं, तो मूल रूप से कितने थे, 47 थे। मूल रूप से कितने थे, 47 थे। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो इसमें 52 विषय हैं बच्चों। कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। यहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछता है और एसएससी के एग्जाम में अधिकतर यहीं से सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा डी होगा। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। सॉरी बच्चों, कौन सा राज्य सूची का विषय है, तो देख लेते हैं कौन सा राज्य सूची का विषय है बच्चों। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, ऑप्शन ए है तुम्हारा रेलवे, रेलवे पुलिस, ऑप्शन बी है निगम कर, ऑप्शन सी है जनगणना, और ऑप्शन डी है तुम्हारा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। आर्थिक एवं सामाजिक अगर हम नियोजन की बात कर लेते हैं तो कौन सा इसमें विषय है, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा डी होगा। कौन सा आंसर है बच्चों, इसमें डी आंसर है। ये तुम्हारे इसका आंसर क्या है, डी है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन की बात इसमें करी जाती है बच्चों। हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल किया गया है। अगर पंचायती राज विषय की अगर हम बात करते हैं तो ये किस अनुसूची में शामिल है, तो ऑप्शन है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, और ऑप्शन डी है बच्चों अवशिष्ट सूची। अगर हम राज्यों की बात करते हैं और पंचायती राज व्यवस्था किसमें है, वो तुम्हारे बच्चों राज्यों में है। तो इसमें कौन से अनुसूची में होगा, तो इसका ऑप्शन तुम्हारा बी होगा। यानी कि राज्य सूची में तुम्हारे पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है बच्चों। किसमें रखा गया है, पंचायती राज व्यवस्था में इसे रखा गया है। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ जो तुम्हारे कह सकते हैं कि अनुसूचियां हैं, जो अपनी अनुसूचियां हैं टोटल एक बार उन्हें पूरा देख लेते हैं कि कितनी 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूचियों के साथ साथ उनके जो सब्जेक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो पहली अनुसूची है बच्चों, या कह सकते हैं फर्स्ट या तुम्हारा पहली अनुसूची पहली अनुसूची में क्या विषय वर्णित है, तो पहली अनुसूची में बच्चों भारत क्या संघ, भारत राज्यों का संघ क्या है,
भारत राज्यों का संघ है, केंद्र और राज्य की बात इसमें कही गई है। अगर हम देख लेते हैं दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या वर्णित है, तो दूसरी अनुसूची में है तुम्हारा बच्चों कि जो वेतन भत्ते हैं, क्या है, वेतन भत्ते। अगर हम वेतन भत्तों की बात करते हैं तो किसका वेतन भत्ते हैं, जो अपने संवैधानिक पदों की, किसकी, संवैधानिक पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके वेतन भत्तों की बात करते हैं जो भारत के संवैधानिक पद हैं बच्चों। नंबर तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है बच्चों, तो तुम्हारा है शपथ से है, या कह सकते हैं प्रतिज्ञान, या बोथ कहते हैं, प्रतिज्ञान। तो जो शपथ दिलाई जाती है बच्चों, तो तीसरी अनुसूची के तहत दिलाई जाती है, और दूसरी अनुसूची के तहत तुम्हारे वेतन भत्ते हैं जो तुम्हारे संवैधानिक पद हैं, और संवैधानिक पदों को शपथ या प्रतिज्ञान या बोध दिलाया जाता है, वो तुम्हारे तीसरी अनुसूची के तहत दिलाया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची किससे संबंध रखती है बच्चों, तो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची का अगर हम विषय देखते हैं तो चौथी अनुसूची का विषय है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्य सभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन कितनी है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो 245, कितनी है, 245 तुम्हारे हैं, और यूपी में अगर हम बात कर लेते हैं तो यूपी में कितनी है, 31 तुम्हारी राज्यसभा की सीटें हैं। तो ये राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात कही गई है। तो पांचवी अनुसूची की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, पांचवी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची का क्या सब्जेक्ट है, तो पांचवी अनुसूची में अगर हम बात करें तो पांचवी अनुसूची का किससे संबंधित है, एससी एसटी, एससी और एसटी से संबंधित है, यानी कि एसटी एससी का जो उनका प्रशासन होगा या उन्हें कह सकते हैं कि क्षेत्र दिए जाएंगे, तो किस अनुसूची के तहत, ये तुम्हारी पांचवी अनुसूची के तहत दिए जाएंगे बच्चों। अगर हम बात कर लेते हैं अगले अनुसूची की, तो जो तुम्हारी छठी अनुसूची है, तो छठी अनुसूची की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, एससी और एसटी के लिए असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके लिए विशेष तौर से दर्जा प्रदान किया गया है तुम्हारी छठी अनुसूची में एससी और एसटी के लिए बच्चों। अगर हम बात कर लेते हैं सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो इसमें कौन सा है, समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में तीन तुम्हारे अनुसूचियां हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। अगर राज्य सूची, समवर्ती सूची, एक दिन इनके विषय भी हम क्लियर कर देंगे बच्चों कि क्या क्या इनमें सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है यहाँ से। फिर आता है तुम्हारा आठवीं अनुसूची बच्चों। आठवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो आठवीं अनुसूची किससे संबंध रखती है, वो तुम्हारी भाषा से संबंध रखती है, किससे, भाषा से संबंधित रखती है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो भारतीय आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अगर मूल रूप की अगर हम बात करते हैं कि मूल रूप से आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं, तो बच्चों तो इसमें 14 भाषाएं थी, समय समय पर संशोधन हुए। तो अब वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो 22 भाषाओं की, मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, तो इसमें 14 भाषाओं को रखा गया है। अगर हम बात करते हैं नौवीं अनुसूची, और ये नौवीं अनुसूची है बच्चों
ये लेटेस्ट अनुसूची यानी कि नए रूप से जोड़ी गई थी। और ये कब कब जुड़ी थी, क्या 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 जुड़ा था, यहाँ से सवाल बहुत पूछता है बच्चों। तो ये 9वीं अनुसूची है। अगर इसकी हम बात करते हैं भूमि सुधार से, किससे है, भूमि सुधार है, और भूमि सुधार से इसका संबंध है। और ये कब जुड़ी थी, तो प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ये तुम्हारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध भूमि सुधार से है बच्चों। अगर हम देख लेते हैं 10वीं अनुसूची, इंपोर्टेंट है बच्चों, कौन सी है, 10वीं अनुसूची, और ये कब जोड़ी गई थी और इसका विषय क्या है। 10वीं अनुसूची का विषय है दल व दल, कि कोई भी एक पार्टी, अगर पार्टी पूरी दोनों पार्टी मिलकर अगर सरकार बनाती है, उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। और इस समय जो वर्तमान में है वो इस समय तुम्हारी गठबंधन की सरकार चल रही है इंडिया में। अगर एक पार्टी का अगर एक व्यक्ति उसे समर्थन देता पार्टी को, तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती। इसलिए ये तुम्हारा कानून बनाया गया था। और कानून बनाने का ही मतलब ये रखा गया था कि बच्चों कि कोई भी एक व्यक्ति पार्टी छोड़ के ना जाए, अगर जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। और ये कब जोड़ी गई थी तुम्हारी बच्चों, तो ये 52वां संविधान संशोधन, कौन सा, 52वां संविधान संशोधन। ये चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, क्योंकि एक बार इनको आप जरूर क्लास को जरूर देखना, क्योंकि क्लास को देखोगे तभी ये चार की चारों ही तुम्हें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से सवाल यहीं से रखता है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये तुम्हारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। हम बात कर लेते हैं बच्चों दूसरी और 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है और ये कब जोड़ी गई थी बच्चों, तो हम 11वीं अनुसूची की बात कर लें तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो बच्चों किससे है, तुम्हारा पंचायतों से है, पंचायतों से। और पंचायतों से इसमें सब्जेक्ट है तुम्हारी 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो ये 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन। और ये कब जोड़ी गई थी, 73वां संविधान संशोधन हुआ, और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ये जोड़ी गई थी। अगर हम बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची कब जो इसका संबंध है नगर पालिका से, किससे है, नगर पालिका से। और कब जोड़ी गई थी, तो बच्चों ये 73वां और ये 74वां है, 74वां संविधान संशोधन हुआ। और संशोधन 1993, 92 में। तो पूरी के पूरी हम 12 की 12 अनुसूचियां पढ़ चुके हैं, और जो 4 हैं जो नई जुड़ी हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और पूरी क्लास आप देखें और इसे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें बच्चों। और इसी के साथ ये अपनी क्लास ऑफ होती है। थैंक यू, धन्यवाद।